और सीखने के लिए वही तैयार होते हैं जो लोग विनम्र होते हैं। जिनके अंदर अभिमान है वे सीखना ही नहीं चाहते। वे कहते हम सब कुछ जानते हैं, तुम रहने दो, हमको मत बताओ, हमको सब पता, और पता वता कुछ नहीं। नम्र होकर सीख लो। बेटियों को रोटी बनाना मां सिखाती है, चावल बनाना सिखाती है, पूड़ी बनाना सिखाती, सब्जी बनाना सिखाती है, घर को साफ करना सिखाती है। और बेटी सीखना नहीं चाहती तो माँ चोटी के बाल पकड़कर थोड़ा नोच के थप्पड़ भी लगाती है कि जब जाएगी अपने खसम के घर तो क्या होगा, वहाँ तेरा खसम कूटेगा कस के। खसम कौन? उसका पति। तो कहती है खसम के साथ खीसे काटा तुम्हारी, खीसे निकल जाएंगी वहाँ खसम। किसी स्त्री को कुछ करना ही ना आता हो तो उसके साथ शादी कौन करेगा? उससे अच्छी तो भैंस है, कम से कम दूध तो देती है। और ये स्त्री किस काम की जो कुछ कर ही नहीं पाती। किसी आदमी को कुछ करना ही नहीं आता हो उसके साथ कौन विवाह करेगा? उससे अच्छा तो बैल है, कम से कम खेत तो जोत देगा। ये तो बैल से बेकार है। किसी शिष्य को कुछ आता ही ना हो तो उसको कौन गुरु रखेगा? और किसी का गुरु भी पूरा बुद्धू हो तो उसको कौन गुरु बनाएगा? सीखो, समझो, विचार करो और कलाकार बनो, गुणवान बनो, होशियार बनो। तो पहला सूत्र है, पहला सूत्र देखो क्या है? सत्यम, सत्य को समझो। दूसरा सूत्र है रूपम। रूपम, रूपम किसे कहते हैं? रूपम का अर्थ होता है विनम्रता। विनम्र रहो, जिसमें नम्रता है, जो अहंकार से मुक्त है, जो विनम्र है, जिसके पास में अभिमान बिल्कुल है ही नहीं, सबसे विनम्र व्यवहार करता है। विदुर कहते हैं ये राजन, उसको जीते जी स्वर्ग प्राप्त होता है जो विनम्र है। तीसरी चीज विद्याम, और जिसके पास में विद्या है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या एक ऐसा धन है, न चौरहार्यम नत भ्रात भाज्यम नच राज्यहार्यम नच भारकारी। विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता है, भाई बांट नहीं सकता है, राजा छीन नहीं सकता है, और ना तो विद्या में कोई वजन होता है। वजन नहीं है। तुम पूरी अंग्रेजी पढ़ लो लेकिन ऐसा नहीं कि 5 किलो वजन बढ़ गया तुम्हारी खोपड़ी पर, कुछ नहीं। सब भाषाएं सीखो तब भी वजन नहीं बढ़ेगा। और तुम सोचो हम कुछ भी ना सीखें, एक भी विद्या ना आए तो हम बड़े हल्के हो जाएंगे। हल्के कुछ नहीं होगे, आप वैसे रहेंगे। विद्या में वजन भी नहीं है, लेकिन जिसको विद्या मिली है उसकी पहचान क्या है? विद्या ददात विनयम। विद्या विनम्रता देती है। विद्या मिल गई और विनम्रता नहीं आई तो समझ लो आपको विद्या का गुण ही नहीं आया है। विद्याति, वृक्ष में फल लगते हैं तो अपने आप डाले झुक जाती है। तुम्हारे में विद्या आएगी तो अपने आप तुम विनम्र हो जाओगे। और वो भक्त डीआईजी से बात कर रहा था। पुलिस का अफसर होता डीआईजी और भक्त भी इंस्पेक्टर था 3 स्टार। 10 मिनट बात हुई। जब वो डीआईजी अफसर कुछ बोलता था तो ये मेरा भक्त जो इंस्पेक्टर था 3 स्टार ये बोलता था, जी सर, जी सर, सर 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 सर। तो मैं सुन सुनकर मुस्कुरा रहा था, इतना सर 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 करना पड़ता है। जब बात खत्म हुई तो हमने कहा किससे बात हो रही? बोले डीआईजी हैं, मेरे अफसर हैं, उनका मैं स्टेनो हूँ।
मैंने कहा बहुत सर किया। बोले सर से ही सफल हो जाता हूं, जरा सी अकड़ दिखाया कि तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, पता नहीं किस जिले में भेज देगा। विनम्रता तुमको परमानेंट स्थान दे देती है, अहंकार तुमको वहां से उखाड़ देता है। नम्रता सीखें सरलता, गही बिने सुविधा को। हर सासू को विनम्र बहू पसंद है। गुणवान बहू पसंद है। सासू ऐसा चाहती है कि बहू हो लेकिन अकड़ती ना हो, थोड़ा झुक कर चले। याद रखना, जब आंधी आती है जो पेड़ झुक जाते हैं वही बच जाते हैं, जो अकड़ जाते हैं वे टूट के खंड खंड हो जाते हैं। झुकने वाले लोग संसार में सुरक्षित रहते हैं, अकड़ने वाले लोग खंड खंड हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसलिए झुक करके जीना सीखो। नम्रता सीखें सरलता, गही विनय सुविधा को। आपसे गुरुदेव विनती, ये सदा निर्धार हो। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधा को। माँ अपनी संतान की गंदगी को कितना विनम्र होकर के साफ करती है। लोग स्वयं बाथरूम जाते हैं और अपने मलमूत्र से ही उनको घृणा होती है, पानी नहीं डालते हैं और मुंह ऐंठते हुए बाथरूम से निकलकर बाहर आ जाते हैं। पूरे घर में बदबू फैलती है। लेकिन एक माँ है जिसकी गोद में बालक मलमूत्र त्याग करता है, जो अपने हाथों से मलमूत्र उठाकर सब साफ करती है। इस माँ की नम्रता कितनी है, ये कितना सेवा कर रही है। बहुत कम ऐसे संतान होंगे बेटा बेटी जिनको अपने माँ बाप का मलमूत्र उठाना पड़ता। ज्यादातर चलते फिरते ही माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन हर बच्चे का मलमूत्र तो उनको उठाना ही पड़ता है। जिन्होंने तुम्हारा मलमूत्र धोया है, मलमूत्र उठाया है, मलमूत्र साफ किया है, याद रखना कम से कम उनको कुछ न दे पाना, लेकिन दुख न देना, खुश रखना, उनका मन प्रसन्न रहे कि हमारा बेटा अच्छा है, बेटी अच्छी है। मन को चंचल मत करना, मन को भटकने मत देना। अपने सास ससुर को भी रिझाओ, माता पिता को भी रिझा लो, खुश कर लो। भाई को भी रिझाइए, पड़ोसी को भी रिझा कर रखो। जिसको रिझाओगे नहीं फिर वो तुमको उलझाएगा। इसलिए रिझाना सीखो ताकि उलझाने से बचो। और दूसरों को रिझाने के लिए अहंकार की चादर को उतारना पड़ता है। ये अभिमान की ड्रेस जब उतार दोगे तो तुम सभी को प्रभावित कर सकते हो, सबको रिझा सकते हो। आप अपने जीवन साथी पत्नी को भी रिझाना पड़ेगा, पति को भी रिझाना पड़ेगा, गुरु सद्गुरु को भी रिझाना पड़ता है। रिझाना सीख लो, समझाना सीख लो, उलझाना मत सीखो। उलझे हुए मैटर को
सुलझाने की कला सीखो, रूठे हुए लोगों को रिझाना सीखो, समझाना सीखो। और याद रखना, रूठने की आदत भी छोड़ो। बार बार रूठ जाना, रूठने वालों की दुर्दशा बहुत होती है, इसलिए थोड़ा समझदारी से रहा करो। ये रूठ कर उठ कर भागना बहुत खतरनाक है। मैं निवेदन करूंगा कि सहनशीलता भी बढ़ाइए। सत्यम रूपम विद्याम, और विद्या सीखो, कला सीखो। जिसमें नाना विद्याएं हैं, नाना कलाएं हैं, उसको कहीं भी रख दो, विकास करता है, रोटी धोती का इंतजाम कर लेता है और सुखी रहता है, स्वर्ग बन जाता है। कौल्यम, और जिसका जन्म ऐसे घर में हुआ है जिसके माँ बाप दादा दादी भी बड़े संस्कारी थे, सज्जन थे, भक्त थे, विनम्र थे, गुणवान थे, उसका जीवन स्वर्ग है। ऐसे घर में तुम्हारा जन्म हो जाए, जो तुम्हारे माँ बाप बने हैं वे कोई न नशा करते हैं, न मांस मछली खाते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। ऐसे माँ बाप बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो गांजा भी पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तम्बाकू तो खा ही रहे हैं। तम्बाकू तो स्वर्ग की बूटी है। मध्य प्रदेश में तम्बाकू बहुत खाते हैं लोग, पान मसाला और तम्बाकू। मैंने कई जिलों में देखा है, छतरपुर जिले में देखा मैंने, 99% लोग तंबाकू खाते खाते तंबाकू ने उनके दांत खा लिए, दांत खा गए, खत्म हो गए। जिन दांतों से तंबाकू चबाते थे, तंबाकू के एसिड और केमिकल के प्रभाव से उनके दांत सब घिस कर खत्म हो गए। यदि ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ है जिस घर में कोई नशा व्यसन नहीं करता है, बड़े समझदार माता पिता के संतान तुम बने हो, तो याद रखना तुम्हारा तो जन्म स्वर्ग में ही हो गया है, जन्नत में जन्म हो गया तुम्हारा। स्वर्ग को उर्दू भाषा में, अरबी में जन्नत कहते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, लोग सोचते हैं स्वर्ग आकाश में ऊपर है, जन्नत ऊपर है, नरक नीचे है, दोजख नीचे है। नरक को दोजख कहते हैं उर्दू भाषा में। लेकिन याद रखना, स्वर्ग ऊंचे है, जन्नत ऊंचे, इसका मतलब है जिनके उच्च विचार हैं उन्हीं के जीवन में स्वर्ग है, और जिनके नीच विचार है उन्हीं के जीवन में नरक है। यही ऊपर नीचे का अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तुम ऊंचे जाकर के कहीं स्वर्ग ढूंढो, आकाश में कितना ऊंचे जाओगे। चंद्रलोक तक तो लोग तो जा चुके हैं, वैज्ञानिक गए चंद्रलोक तक, वहां तक तो स्वर्ग मिला नहीं। मंगल लोक पर भी गए, वहां इतनी ऊंचाई पर स्वर्ग नहीं मिला। और नीचे भी पाताल में, ये अमेरिका है, वहां तक भी गए हैं लोग, अमेरिका में भी स्वर्ग नरक नहीं मिला। स्वर्ग और नरक, ऊंचे का अर्थ है उच्च आचरण, उच्च रहनी जिसकी है उसको जीते जी जन्नत है, स्वर्ग है। और जिसके नीच विचार है, नीच आचरण है, नीच कर्म है, उसके लिए जीते जी नरक है, जीते जी दोजख है। लोग सोचते हैं भगवान और अल्लाह ने स्वर्ग नरक बनाया है। भगवान और अल्लाह इस लफड़े में फंसता ही नहीं। वो क्यों बनाएगा स्वर्ग नरक? तुम्हारा कोई मजदूर है वो जो स्वर्ग बनाए? तुम जाके पैर फैला कर सो वहाँ। वो खूब 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, तुम रसगुल्ला खाओ। भगवान को हलवाई समझ रखा तुमने। ये अल्लाह को तुमने क्या समझा है? वो नरक खोदेगा, वो नरक तैयार करे, तुम भोगो।
हर व्यक्ति अपने अपने सत्कर्मों दुष्कर्मों से स्वर्ग नरक की रचना खुद करता है, और जिसके जितने अधिक सत्कर्म होते हैं उसका उतना बड़ा स्वर्ग बनता है, और जिसके जितने नीच कर्म होते हैं उसका उतना बड़ा नरक तैयार होता है। सबका स्वर्ग और सबका नरक बड़ा छोटा अलग अलग होता है। सत्यम रूपम विद्याम कौल्यम शीलम, और पांचवा लक्षण है स्वर्गस्थ आत्मा का जिसमें शील गुण है, जो शीलवान है। शीलवान का अर्थ होता है जिसमें बहुत गुण ही गुण है। शील, शील आचरण। और छठा है धनम बलम, जिसके पास धन भी है। स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने के लिए धन की भी आवश्यकता है, इसलिए धनवान भी बनो। और धनवान बनने के लिए धनवान की संगत करने की जरूरत है। धनवान के संग रहोगे तो धन कमाने की कलाएं सीख जाओगे। धनवानों की बातें सुन सुन करके तुम धन कमाना सीख जाओगे। राजनेताओं के साथ में रहो, उनकी बातें सुन सुन करके तुम छोटे मोटे नेता बन जाओ। साधुओं के साथ में रहो, उनकी रहनी गहनी देख करके तुम छोटे मोटे भगत बन जाओगे, साधक बन जाओगे। संग का रंग लगता है। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ई तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़ई परिवार की संगति, लोभ बढ़ई धन में चित दीन्हे। धन में ज्यादा चित्त लगाओगे तो लोभ बढ़ जाएगा, और लोभ बढ़ेगा तो एक कौड़ी न दान कर पाओगे, न किसी से ओम लगा पाओगे। मोह बढ़ जाएगा तो 1 घंटे का भी समय निकाल कर सत्संग में नहीं जा पाओगे, उसी घर की जेल में बंद रहोगे। कितनों लोगों के लिए घर ही जेल बन गया, कभी निकल ही नहीं पाते। जब निकलेंगे तो लाश निकलेगी, जिंदम नहीं निकलेंगे। और उनको डर बहुत लगता है कि हम अगर 1 दिन के लिए चले जाएंगे तो भी घर बिगड़ जाएगा, और जिस दिन मरेंगे तो हमेशा के लिए चले जाएंगे, तब घर नहीं बिगड़ेगा। तो मरते क्यों, अमर हो जाओ ना। ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए जीते जी समय निकाल कर सत्संग में चाहिए।